अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल वाइब्स विद सातलहा। तो आज हम क्लास 10th न्यू कोर्स नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने लगे हैं। तो डिस्कस करने से पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स के कंसेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। रियल नंबर्स के अंदर आपने पढ़ा था कि रियल नंबर्स में एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उनका जो आंसर आए वो क्या आए, ज़ीरो आए। इन द अदर वर्ड क्या है कि अगर आपके पास एक 6 है, अगर उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि जो आंसर आ जाए वो ज़ीरो आ जाए, देन फिर हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस माइनस a इक्वल टू 0। तो a यहाँ पे हम सपोज कर लेते a क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो 3 प्लस अगर इसमें -3 हम क्या करें, ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो 3 एंड -3 क्या है, एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। -3 3 का है और 3 जो है वो -3 का एडिटिव इन्वर्स है। तो यही कंसेप्ट हम क्या करें, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होता है। कम्प्लेक्स नंबर क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इसमें क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर डायरेक्ट इसका जो हम इन्वर्स देखें, एडिटिव इन्वर्स, तो वो क्या होता है, -z, तो माइनस आ जाएगा a प्लस आयोटा b, जो इसका एडिटिव इन्वर्स है वो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -z है। सिमिलरली जो है वो हमारे पास -z का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, z है। तो यहाँ पे भी देखते हैं द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। The sum of two complex numbers are 0, then numbers are additive inverse of each other। अगर हमारे पास दो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर हों जिनको ऐड करें और रिज़ल्ट आ जाए 0, तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कहेंगे कि एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। अगर हमारे पास सपोज z है, उस पर हम क्या करें, इसका एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड कर दें तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0। तो क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें हम 0 को 0 प्लस 0 आयोटा के साथ लिखते हैं। तो z प्लस -z जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 प्लस 0 आयोटा के। तो दोनों नंबर आपस में एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे। अब एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट में हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करें, a प्लस अगर आपके पास b आयोटा है तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन को चेंज कर दें तो वो आपका क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। -4 + 5 आएगा। इसका आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं या लेट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेट a + b iota is the additive inverse। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ सपोज करनी होती है या कोई अननोन होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया है कि a + b आयोटा क्या है, एडिटिव इन्वर्स है -4 + 5 आयोटा का। तो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो z प्लस क्या था, -z, आंसर किसके इक्वल आना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है -4 + 5 आयोटा प्लस एडिटिव इन्वर्स को हमने क्या लिखा है, a + b आयोटा। यहाँ पे एडिशन हो रही है तो हम रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। फाइव + b = 0 + 0 आएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि दो अगर कम्प्लेक्स नंबर उसी टाइम ही इक्वल हो सकते हैं जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पास है a + b आयोटा = c + d आयोटा। तो यहाँ पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल उसी टाइम हो सकते हैं जब a जो है वो c के इक्वल होगा और b जो है वो d के इक्वल होगा। देन हम कह सकते हैं कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करते हैं। रियल पार्ट्स है -4 + a जो है वो = 0 आ जाएगा। इसी तरह 5 + b = 0। तो हमने रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखा है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे b दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमने सपोज किया था। तो a की वैल्यू क्या है, 4 और b की वैल्यू क्या है, -5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स। तो सेकंड पार्ट है इसका, -3 -3 आयोटा। तो इसके लिए भी वही हम लेट a + b आयोटा be the एडिटिव इन्वर्स। सपोज कर लिया हमने कि a + b आयोटा एडिटिव इन्वर्स है ऑफ -3 आयोटा। तो सॉल्व करते हैं। तो -3 आयोटा प्लस करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि दो नंबर को जब ऐड करते हैं रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो 0 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे भी हम रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे।
तो कंपेयर करते हैं रियल पार्ट्स रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 + b -3 + b = 0। a इक्वल टू यहाँ पे 3, b इक्वल टू 3, 10। तो पुट करते हैं वैल्यू 3, आगे b की वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 3 आयोटा इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा। तो नेक्स्ट हम सी पार्ट देखते हैं। सी है 5 - 5 आयोटा। तो लेट a + b आयोटा बी एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे z + -z = 0 + 0 आयोटा वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे z हमारे पास है 5 - 5 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमने सपोज किया था a + b आयोटा = 0 + 0 आयोटा। तो कम यहाँ से रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी में ऐड होगा। तो 0 + 0 आयोटा। तो कंपेयर करते हैं रियल पार्ट्स रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 5, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और b यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा। तो a हमने सपोज किया था तो वैल्यू पुट करते हैं -5, लास्ट आ जाएगा 5 आयोटा इज़ द एडिटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखते हैं 4 आयोटा। तो यहाँ पे लेकिन 4 आयोटा लिखा है तो हम इसको रियल पार्ट इसका नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 4 आयोटा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लेट करते हैं, लेट a + b आयोटा बी एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा या 0 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो 4 आयोटा 0 प्लस, तो ऐसे लिखेंगे प्लस a + b आयोटा = 0 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं 0 + a प्लस 4 + b आयोटा = 0 + 0 आयोटा। तो 0 + a कंपेयर करते हैं, ये इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की वैल्यू के आगे -4। तो पुट करते हैं हम तो 0 - 4 आयोटा, यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं -4 आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट समझते हैं। तो रियल नंबर्स में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि दो ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या करें मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 है, अगर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि a और 1/a जो है वो
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। तो यही कंसेप्ट हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में लेते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में वही है कि अगर हम z को 1/z के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जो आए वो क्या है, 1 है, यानी कि आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे z हमारे पास क्या है, अगर a प्लस b आयोटा है तो इसका मतलब है कि 1/a प्लस b आयोटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताया गया है इसमें ये है कि दो पेयर आपको दिए गए हैं, वो दोनों को हमने सॉल्व करके ये बताना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। अगर उनका आंसर 1 आता है तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो चलिए इसका हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास a 2 + 3 आयोटा और सेकंड पेयर है इसका 2 - 3 आयोटा ओवर 13। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें आंसर अगर 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो हम शो करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा ओवर 13। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप हम भी लगा सकते हैं। तो हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में। तो यहाँ पे ऊपर देखें a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे है 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। अगर मज़ीद इसको सॉल्व करके आप लिखना चाहते हैं तो 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे, तो दरमियान में हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, फिर हम उसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 + 3 का स्क्वायर 9 ओवर 13, तो 13/13, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो देखिए आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा और 13 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है हमारे पास 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा ओवर 41। तो 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 आयोटा ओवर 41। तो अब इसको हम देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, ये वही फार्मूला बन रहा है। तो हम दोबारा फार्मूले की मदद से इसको करते हैं 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a + b और a - b वाला है, तो मैं वो वाला यूज़ करके आपको बताता हूँ कि हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे ओवर क्या आ गया 41, a² - b² वाला फार्मूला यूज़ किया, तो ये 25 - 4 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर ओवर 41। यहाँ पे आ जाएगा 25 - 16 इंटू -1 है और 41 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 ओवर 41। देखिए 41 ओवर 41, तो कटिंग करेंगे तो 1। इसका मतलब ये है कि 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा ओवर 41 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट हम 3 देखते हैं। सी पार्ट है। सी पार्ट में है हमारे पास 6 + 8 आयोटा और सेकंड है हमारे पास 3 - 4 आयोटा ओवर 50। तो इसके अंदर हम
चेक करते हैं 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें कि दोनों अब डिफरेंट हैं, तो हम इसका फार्मूला नहीं बना सकते, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार 18, तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24 आयोटा। अब 6 के साथ हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 को करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ार 24, और साथ क्या हमारे पास आयोटा है तो आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 32, और साथ क्या है आयोटा, और आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो 18, अब देखें दोनों इमेजिनरी पार्ट एक प्लस है एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 32 इंटू -1 ओवर 50, 18 प्लस 32 ओवर 50, तो 50 ओवर 50 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो जर्नल है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा 1 z इक्वल टू 1 ओवर a प्लस आयोटा b। तो ये इसका इन्वर्स होगा। तो z और 1 ओवर z आपस में क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इनके z और 1 ओवर z यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लें, अगर वो 1 आता है तो दोनों नंबर्स आपस में क्या हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 ओवर z है तो इसको मज़ीद हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम इसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका a माइनस आयोटा b, इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा a माइनस आयोटा b, तो नीचे ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं रियल पार्ट्स को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आयोटा को हम नीचे से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है फिर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है वो आया है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका पार्ट a है 2 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा मल्टी इनवर्स इज 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ 1 ओवर 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे जब इनको हम करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर फार्मूला सिंपल लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर।
तो 1 माइनस आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा ओवर 2, तो इसको सेपरेट लिखेंगे तो 1/2 माइनस आयोटा बाय 2, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। तो 7 माइनस 3 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो हम इसको m डॉट आई के साथ लिख देते हैं, तो वो क्या होगा 1 माइनस 7 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा। तो 1 और 7 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी वाला है तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर -1 है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b यहाँ पे आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 प्लस 6 9, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 58। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेट फॉर्म में, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 58। तो यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी है तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 58। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ओवर 58। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 58 ओवर 58। तो कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई करके भी हमने चेक कर लिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट सी है 10 माइनस 12 आयोटा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है 1 ओवर 10 माइनस 2 आयोटा। तो लेकिन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 10 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 10 प्लस 2 आयोटा ओवर 10 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर 10 प्लस 2 आयोटा, नीचे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 आयोटा ओवर 100। 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 आयोटा ओवर 104। तो इसको सेपरेट करेंगे तो 10 ओवर 104 प्लस 2 ओवर 104 आयोटा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो ये 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, बल्कि 2 पे हम कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, तो 5 2 ज़ा 10। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके 5 ओवर 52 प्लस 1/52 आयोटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट डी देखते हैं, वो है हमारे पास 2 ओवर
5 माइनस आयोटा, तो 2 और 5 माइनस आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा फिर? तो वो होना चाहिए हमारे पास 5 माइनस आयोटा ओवर 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मज़ीद, तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर हम ई देखते हैं। ई हमारे पास है माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रेसिप्रोकल। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो आयोटा ओवर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारे 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 3 वन सा 3, तो साथ क्या आ जाएगा? आयोटा, और आयोटा क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो नीचे माइनस है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है? -1 और माइनस इंटू माइनस। तो 2 आयोटा माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? +3 और क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा। तो लास्ट पार्ट इसका देखते हैं हम, वो है हमारे पास a माइनस बी आयोटा। तो a माइनस बी आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 ओवर a माइनस बी आयोटा। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी आयोटा इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, a प्लस बी आयोटा ओवर a प्लस बी आयोटा। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम एज इट आ जाएगा 1 a प्लस बी आयोटा। तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा? फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? b प्लस a प्लस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं, तो a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b ओवर a स्क्वायर प्लस आयोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। यानी कि इसमें हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट है कि 4। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट देखें तो इसको अगर हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 0 आयोटा। तो इसका हम कॉन्जुगेट अगर लें तो सपोज कर देते हैं, चलें ये z के इक्वल है, तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा? क्योंकि रियल पार्ट सेम एज इट आया था, -0 आयोटा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट लेना है तो z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.4, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी। इसका बी है हमारे पास 7 माइनस 3i। तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है z के इक्वल है, z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। तो अगर इसका कॉन्जुगेट देखते हैं तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा। तो क्योंकि कॉन्जुगेट जो होता है वो हमारे पास इमेजिंग पार्ट का क्या करते हैं साइन चेंज करके हम निकालते हैं। तो z और z के कॉन्जुगेट का हमने प्रोडक्ट लेना है। ये आ जाएगा 7 माइनस 3 आयोटा डॉट 7 प्लस 3 आयोटा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 7 7 49 प्लस 9, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 58। तो नेक्स्ट है पार्ट सी 7 आयोटा। तो 7 आयोटा z इक्वल टू 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा -7 आयोटा, क्योंकि जो इसका रियल पार्ट है वो 0 है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा। तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आयोटा आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा 0। तो -49 इंटू -1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास डी। डी है 6 माइनस 2 आयोटा। तो z इक्वल टू हमने सपोज किया z इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो z और z के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, तो 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 36 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 40। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है E10 प्लस 9 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो z इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं वो आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 9 आएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं z और z की कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 9 आयोटा 10 माइनस 9 आयोटा। इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी, फिर दोबारा वही फार्मूला है तो 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 181। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका f। a हमारे पास है -4 माइनस 11 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिन पार्ट में माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो 11 आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट -4 माइनस 11 आयोटा इंटू -4 प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला a माइनस बी है, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस -11 का 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब इनको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 137।
तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, शो दैट ए है हमारे पास उसका पार्ट 1 है, z1 z2 इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट के इक्वल हमने इसको शो करना या प्रूव करना। तो कंसीडर करते हैं हम z1 1 माइनस 2 आयोटा और z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हमें देखेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले z1 कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास 1, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो 1 प्लस 2 आयोटा, और z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने ये प्रूव करना है कि z1 और z2 का जो होल कॉन्जुगेट है ये हमने निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे z1 और z2 दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 है 2 प्लस आयोटा। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 2, 1 को आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 और आयोटा का क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2, देखें प्लस है माइनस में है, तो जब भी प्लस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं माइनस, तो 4 है यहाँ पे 1 है तो 3 आयोटा। साइन कौन सा लगाते हैं जो इनमें बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और -2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जो इसका आंसर हमारे पास बनेगा रियल पार्ट को ऐड किया तो 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है z1 और z2 का जो हमारे पास आंसर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम इसकी राइट साइड प्रूफ करते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट हमने निकाल लें। तो z1 का कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1 प्लस 2 आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस इंटू -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 भी आएगा प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास ए का सेकंड पार्ट है z1 ओवर z2 इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट के और z2 के कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे भी हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट हम निकाल लेते हैं, वो है 1 प्लस 2 आयोटा, पहले भी निकाल चुके थे हम, z2 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं z1 और z2
2। अगर इसको इकट्ठा भी करना चाहते हैं तो इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे Z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर Z2 क्या है 2 प्लस आयोटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको पहले Z1 और Z2 पहले निकाल लेते हैं, फिर हम इसका कंप्लीट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आयोटा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 साथ क्या आ जाएगा आयोटा का, और वो नीचे फार्मूला बन रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ये 2, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 ओवर आ जाएगा हमारे पास 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 ओवर 5। तो माइनस 2 प्लस 2 के साथ कैंसिल, तो माइनस 5 आयोटा ओवर 5, यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का। अब इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 ओवर Z2 का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट वो हमारे पास क्या होगा, आई होगा। और हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। सॉल्व करते 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आएगा 2 2 4 आयोटा, और साथ क्या आएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1। तो 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 ओवर 5। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आयोटा ओवर 5, तो 5 से कैंसिल हो गया। देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, सेम है आयोटा। नेक्स्ट पार्ट इसका 3 देखते हैं। Z1 की मैग्नीट्यूड, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं और इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। माइनस Z1 का मॉडुलस इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस और माइनस Z1 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये 4 चीज़ें हैं, तो चारों को हम प्रूव करते हैं कि ये इनकी जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो Z1 का हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। तो इसकी हमें मैग्नीट्यूड लेनी है, तो आपको फार्मूला याद है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। तो Z का जो मैग्नीट्यूड थी वो क्या थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं। तो a हमारा यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे क्या है माइनस 2 का स्क्वायर, इसका हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर है तो हमारे पास क्या आ जाएगी
और माइनस प्लस में चेंज होता है, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 5, तो इसका स्केयर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, 5 स्केयर। तो ये हमारे पास Z1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -Z1। -Z1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, तो -1 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं। यहाँ पे -1 का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 2 का स्केयर, स्केयर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4। यहाँ पे इसका आंसर भी देखें, 2 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया। नेक्स्ट थर्ड है Z1 का, हमने कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। सबसे पहले Z1 कॉन्जुगेट लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आएगा। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, स्केयर रूट आ जाएगा, तो 1 + 4, इसका आंसर क्या आ गया 5 स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास -Z1 का कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस लेना है हमने, तो इसमें हमारे पास आ गया -Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका तो -1 -2 आ जाएगा। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा हमारे पास, -1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर और स्केयर। यहाँ पे -1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 + 2 -2 का स्केयर 4, और इसका स्केयर रूट, आंसर क्या आ गया 5 स्केयर। तो यहाँ पे शो हो गया कि Z1 का अगर मॉडुलस लें, -Z1 का लें, Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, -Z1 की कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो सब का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ये इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का लास्ट, इसका है 4 वाला। तो Z2 और Z2 के कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है Z2 की मैग्नीट्यूड के स्केयर के। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं इसको, मॉडुलस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड शुरू कर देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे Z1 और Z2 कॉन्जुगेट निकालना है हमने। तो सबसे पहले हमें Z2 कॉन्जुगेट चाहिए, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो Z2 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास है, आ जाएगा 2 + आएगा और 2 - आएगा। ये 2 का स्केयर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्केयर, 4 + 1, आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। तो नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, Z2 के हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे Z2 हमारे पास क्या आएगा, इसका फार्मूला पुट करते हैं। तो आपको पता है कि फार्मूला इसका क्या आता है, A स्केयर प्लस B स्केयर का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, इसका क्या आ जाएगा स्केयर रूट। तो यहाँ पे 4 + 1, तो 5 स्केयर रूट आ गया। क्योंकि हमने Z2 के मैग्नीट्यूड या इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को स्केयर निकालना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। तो स्केयर के रूट से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। तो देखिए हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड क्या आ गई इक्वल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इसमें हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है
कि आपने ये निकालना है Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 निकाल लेते हैं। तो Z1 है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस Z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। दोनों को ऐड करना है तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो -2 प्लस 1 आयोटा कॉमन लिख लेते हैं। तो 2 और 1 3, एक प्लस एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 Z2 आ गया। तो अब इसका हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस निकालना है। फार्मूला लगाते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पे -1 है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है Z1 डॉट Z2, इसलिए आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया 2 माइनस 3 आयोटा -2 इंटू -1, तो 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट का थर्ड पार्ट है, जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। वो है हमारे पास Z1 ओवर Z2 का हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम Z1 Z2 निकालते हैं। तो Z1 ओवर Z2 इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो अब क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज या इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो मज़ीद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 साथ आयोटा आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से किया 2 और आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे पास माइनस है, जब दोनों माइनस हो तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का यूज़ करते हैं। -5 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 ओवर हमारे पास करेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा और साथ -2 और क्या आ जाएगा 5। तो ये -2 का है और ये +2 का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आयोटा और 5। तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -5 आयोटा आ जाएगा। अब इसके हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा। तो इसमें 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1।